तखतगढ़ नगरपालिका से गुजरा सांडेराव से पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 325 के सेफ्टी अधिकारियों की घोर लापरवाही या फिर अनदेखी के कारण पिछले लंबे समय से NH 325 के तखतगढ़ मुख्य चौराहे की केबल फॉल्ट होने से सभी फालना रोड से लेकर जालोर रोड पावटा सर्कल तक सभी रोड लाइट बंद हालात में मात्र एक खिलौना बनकर कबाड़ बन चुकी है। लेकिन इस हाईवे का कोई धनी धोरी नहीं है। NH 325 पर कई महीनों से बंद पड़ी रोड लाइटों के समाचार प्रकाशित से जिम्मेदार भी शायद आग बबूला होने से फोन तक रिसीव नहीं कर रहे और रिसीव करते भी हैं तो हेलो कर फोन काट दिया जाता है। जबकि NH 325 सेफ्टी इंचार्ज बोले प्रस्ताव भेजा है, दिल्ली से पारित होकर आने के बाद हाईवे की लाइटें शुरू हो सकेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर पालिका प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए नगर में सभी कैमरे लंबे समय से बंद हालात में होने से नगर में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर अपराधी पुलिस पकड़ से दूर भाग रहे हैं। पुलिस अपराधियों पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? सबकी पुलिस थाने में लगे LCD में 23 में से मात्र 7 कैमरे ही शुरू होने पर लगातार समाचार प्रकाशित करने के बाद आपकी नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और गुरुवार को मुख्य चौराहे से लेकर महाराणा प्रताप चौक पावटा सर्कल गौरव पथ रोड तक CCTV कैमरे को शुरू करने की कार्रवाई शुरू कर दी, जो देर रात तक जारी रहा। यह है 7-8 जुलाई की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों की गैंग ने श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर के बगीची साइट के अंदर प्रवेश कर पहले CCTV कैमरों के कनेक्शन काटे और बाद में लाइट बंद कर मंदिर के मुख्य दान पत्र को तोड़कर नकदी निकाल भागने में सफल होकर मात्र 100 मीटर की दूरी पर तालाब की पाल स्थित शीतला माता मंदिर के ताले तोड़कर 2 में से एक दान पत्र में नकदी निकालने में सफल हुए, लेकिन दूसरे में असफल होकर भाग निकले थे। हालांकि पुलिस ने अन्य तकनीकी सहायता से 48 घंटे में इन चोरियों का खुलासा भी कर दिया। रोटरी क्लब जोधपुर व बॉम्बे पियर के संयुक्त तत्वाधान में गौरव पथ के रोटरी क्लब भवन में गुरुवार शाम को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निःशुल्क टीका लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष मधु समदानी ने बताया कि 80 से अधिक पंजीयन हुई बेटियों को टीका लगाकर बचाव ही उपचार है का संदेश दिया गया। क्लब की सचिव व HPV वैक्सीन विशेषज्ञ डॉक्टर सुगंधा गोयल ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जिसे HPV वैक्सीन भी कहते हैं, डॉक्टर गोयल ने इसके कई महत्वपूर्ण लाभ बताते हुए कहा कि कैंसर से बचाव ये वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा यानी वुल्वा गुदा और ओरोफेरेंजियल कैंसर जैसे कई प्रकार के कैंसर से बचाव में मदद करती है। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को 90% तक कम कर सकती है। जननांग मस्से से बचाव यह वैक्सीन जननांग मस्से जैसे गैर कैंसर वाली स्थितियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। दीर्घकालिक सुरक्षा HPV वैक्सीन दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है और एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो HPV संक्रमण और संबंधित बीमारियों से बचाव में मदद करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभाव व्यापक टीकाकरण के माध्यम से वैक्सीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुधार कर सकती है और HPV से संबंधित बीमारियों की बोझ को कम कर सकती है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बॉम्बे फेयर रोटरी बॉम्बे फेयर का डिस्ट्रिक्ट 3141, ये 1 लाख लड़कियों को वैक्सीनेट करने का है फॉर एन HPV फ्री इंडिया। और हम ड्राइव कर रहे पूरा इंडिया अंडर द हैशटैग 4 Corner India Drive, and we are bringing awareness and vaccinating girls through the country. We are here in Jodhpur with the club here who is so supportive, and we are going to be vaccinating together 75 girls today. Thank you. हम लोग HPV वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए होती है। इसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं, तो ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं 6, 11, 16, 18। इसके नॉनावेलेंट भी वैक्सीन होती है और ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। ये सारे 75 बच्चों को आज की तारीख में अभी लगेगी ये वैक्सीन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस करें कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है एंड वी शुड प्रिवेंट इट विद दिस वैक्सीन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन GRP पुलिस द्वारा पुष्कर मारवाड़ जंक्शन पैसेंजर ट्रेन में जनरल कोच से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। GRP द्वारा ट्रेन में गश्त के दौरान थानाधिकारी देवाराम देवासी में GRP जब्ता द्वारा ट्रेन की जनरल कोच की तलाशी के दौरान सीट के नीचे लावारिस हालत में एक कट्टे में रखी 15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। GRP थानाधिकारी द्वारा उक्त शराब को GRP थाना लाया गया।
थानाधिकारी देवाराम देवासी ने बताया कि जीआरपी द्वारा उक्त शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जीआरपी उक्त शराब तस्कर की तलाश में जुटी है। आरोपी शराब तस्कर की तलाश जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर स्थानीय निवासी जय कुमार गुर्जर के मारवाड़ जंक्शन के मुख्य टिकट निरीक्षण के पद पर पदोन्नति होने पर मारवाड़ जंक्शन के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन एवं रेलवे कार्मिकों की तत्वाधान में उनका अभिनंदन किया गया। अभिनंदन एवं स्वागत समारोह में अजमेर मंडल के रेलवे के आला अधिकारी, आसपास स्टेशनों के कार्मिक भी सम्मिलित हुए। साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के समस्त पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर रेलवे के आला अधिकारियों एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सदस्यों एवं रेलवे के कार्मिकों द्वारा पदोन्नति हुई जय कुमार गुर्जर का माला एवं साफा द्वारा बहुमान कर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। गौरतलब रहे कि जय कुमार गुर्जर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन मारवाड़ जंक्शन शाखा के अध्यक्ष भी हैं। उनके पदोन्नति पर आज सैकड़ों की तादाद में स्थानीय सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण भी पहुंचे एवं माला साफा द्वारा उनका अभिनंदन कर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर जिला कलेक्टर के निर्देश से ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जन सुनवाई में अनेक गांवों से ग्रामीणों की जन सुनवाई को सुना गया एवं इसके निस्तारण के निर्देश जारी किए गए। भारी बरसात के चलते जलभराव के स्थानों को खाली करवाने, बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश जारी किए गए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार दीपक सांकला, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह सहित समस्त विभागों के विभाग अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सामाजिक संस्था प्रयास द्वारा आयोजित रंगीली हाट के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी द्वारा किया गया। संस्था के अध्यक्ष दीपिका गोयल ने बताया कि यह हाट आगामी 19 व 20 जुलाई को अभिनंदन मैरिज होम पाई बाग में आयोजित किया जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, विधायक ऋतु बनावत एवं पीएनबी के मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार इत्यादि रहेंगे। संस्थापक अंजू मित्तल ने बताया कि इस हाट का उद्देश्य घर से काम करने वाली महिलाओं को एक मंच उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने हाथों से बनाए गए घरेलू उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सके और आर्थिक रूप से सशक्त बने। यह प्रयास महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्था की सचिव अलका मित्तल ने बताया कि हाट में 40 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिनमें हैंडमेड राखियां, बंधनवार, बच्चों की कार्टून राखियां, गुजराती व राजपूती पोशाकें, लहरियां, सूट, साड़ियां, चूड़ियां, डिजाइनर ज्वेलरी, गोपाल जी के सिंहासन व पोशाक, जूट व अन्य हैंडक्राफ्ट आइटम, स्टेशनरी, होम डेकोर और स्वादिष्ट खान पान की सामग्री उपलब्ध रहेगी। मैं प्रयास संस्था की फाउंडर अंजू मित्तल। संस्था आप सभी के लिए लेकर आ रही है रंगीली हाट, जो कि 19-20 जुलाई को अभिनंदन मैरिज होम में सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लगाई जा रही है। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं, जिनका आनंद सभी उठाएंगे। और इसमें स्टॉलों के लिए लक्की ड्रॉ भी है और इसमें सरप्राइज गेम भी रखे गए हैं, जिनका आनंद आप सभी उठाएंगे। आप सभी एक छत के नीचे शॉपिंग कर सकते हैं, तीज की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की, जिसमें मिलेगा आपको तीज के लिए लहरिया, गुजराती साड़ियाँ और राजपूती ड्रेस, लहंगा और सूट विभिन्न वैरायटी के, और जिसमें बैंगल्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह और भी हैं, जिसमें क्या लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इको राइजिंग ग्रीन प्रोजेक्ट संस्था भुसावल द्वारा आंवला, कटहल, आम, पीपल, शीशम व औषधि पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय भुसावल के डीन उदयभान सिंह रहे। संस्था के प्रवक्ता गोविंद माधव पांडे ने कहा कि पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुवर्षीय पौधे लगाने जरूरी हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय भुसावल के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि भुसावल को हरा भरा बनाने के लिए इको राइजिंग ग्रीन प्रोजेक्ट की पौधारोपण करने की पहल सराहनीय है। वर्षा ऋतु में पौधारोपण के लिए अन्य लोगों को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर कुमकुम पुत्री सोनू सैनी को 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट परिणाम के लिए सम्मानित किया गया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर मंडल कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक मेगा रिटेल आउटरीच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय से अतीश कुमार राउत विशेष रूप से उपस्थित रहे एवं उन्होंने कार्यक्रम में सभी का मार्गदर्शन करते हुए ग्राहकों और स्थानीय शाखा प्रमुखों को संबोधित किया। पीएनबी प्रमुख प्रमोद कुमार ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बैंक की खुदरा योजनाओं जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, मुद्रा लोन, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और बचत खातों की विशेषताओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाना और उनके बीच बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में भरतपुर मंडल की विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों, ग्राहकों और सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्राहकों को तत्काल ऋण स्वीकृति पत्र, नई योजनाओं की जानकारी एवं डिजिटल बैंकिंग डेमो भी प्रदान किए गए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। अतीश कुमार राउत ने कहा कि पीएनबी देश का भरोसेमंद बैंक है और ग्राहकों की सेवा में सदैव अग्रणी रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ग्राहकों तक बैंक की योजनाएं और सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय निकट खारची महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय को हिंदी माध्यम में करने की मांग अब पुरजोर पकड़ने लगी है। स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों ने अनेकों बार राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री को इस बाबत ज्ञापन सौंप गए। जानकारी सूत्रों के अनुसार महात्मा गांधी विद्यालय के परिसर में ही कस्तूरबा गांधी छात्रावास संचालित है, जहां पर 100 छात्राओं का नामांकन है। इन छात्राओं को जो पूर्व में यहां महात्मा गांधी विद्यालय में जब हिंदी माध्यम था तब अध्ययन कर रही थी, अब इन छात्रों को 4 किलोमीटर दूर सरकारी विद्यालय में रोजाना पैदल जाना पड़ रहा है, जिससे छात्राओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात की ऋतु में इन सैकड़ों छात्राओं की समस्याएं दोगुनी हो गई हैं। इन छात्राओं की सुनने वाला कोई नहीं है। इन छात्रों ने सरकार एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मांग की तुरंत प्रभाव से इस विद्यालय को हिंदी माध्यम किया जाए ताकि इन छात्रों का भविष्य सुधर सके और उनको उचित शिक्षा मिल सके। यस, मेरा नाम कोमल चौधरी है। मैं गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हमारे हॉस्टल में करीबन 100 से ऊपर 100 तक लड़कियाँ हैं। फिर हमें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हम सरकार से और शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के विवर्जित करते हैं कि हमें हमारे जो इंग्लिश मीडियम और स्कूल है जो हिंदी माध्यम कर दीजिए। हाँ, मेरा नाम संजली है। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और हमें रोज़ है ना केजीबीवी हॉस्टल से गर्ल्स स्कूल जाने में बहुत समस्या आती है, इसलिए हमें रोज़ 4 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है। तो हमारी पास वाली महात्मा गांधी स्कूल को कृपया करके हिंदी मीडियम बनाया जाए ताकि हम पास ही स्कूल जा सकें। यस। मैं सेवमन सुकानी। यहाँ हॉस्टल से बच्चियाँ गर्ल्स स्कूल में आती है 4 किलोमीटर दूर। इनको इतनी समस्या होती है, एक पैदल 4 किलोमीटर दूर। और जो महात्मा गांधी स्कूल है अंग्रेजी है, उसको वापस कन्वर्ट किया जाए हिंदी मीडियम में, जो बच्चों को परेशानी भी नहीं होवे और उन बच्चों को राहत भी मिले। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ तुरंत से तुरंत प्रभाव से ये फैसला लिया जाए। यस। मेरा नाम डिम्पल है और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और हम हॉस्टल से आती है। हमारी स्कूल बहुत दूर पड़ती है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के मांग करती हूँ कि हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम करें। और अब बोल। मेरा नाम पूजा देवासी, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि या तो फिर हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदी मीडियम कर दी जाए, या फिर है ना हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश के मौसम में भी इसमें हाथ जोड़कर बहुत कृपा करूँगी आपके लिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह माताजी की आरएसटी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अतिरिक्त भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आदि मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपा नेताओं के द्वारा भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। छोटे बड़े मंत्री, भाजपाई हिंदूवादी नेताओं सहित हजारों लोगों ने पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी की माता भाग्यवती का 5 जुलाई को आकस्मिक निधन हो गया था। बृहस्पतिवार 17 जुलाई को 4 लाइन नेशनल हाईवे धामपुर रोड स्थित स्वस्तिक गार्डन में आरएसटी कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, राजेंद्र चौधरी, सूचना आयुक्त लखनऊ अर्जुन मुंडा, जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, सभी तमाम बीजेपी के नेता उपस्थित रहे।
माता जी के प्रति आपका जो प्रेम और स्नेह है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में ऐसे सीओ पुत्र के साथ निश्चित रूप से माता जी ने जो कुछ किया है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपनी ओर से और सभी समाज की ओर से माता जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और विश्वास के साथ भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और निश्चित रूप से श्री धर्मपाल जी अपनी प्रतिष्ठा को उत्तरोत्तर बढ़ाने का काम करें। और धन्यवाद जय। परम पूज्य ऐसी वंदनीय माता जी के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी सहित सभी को माता जी के ना रहने के कारण जो पीड़ा हुई है, विक्षोभ हुआ है, कष्ट हुआ है, उस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं पूज्य माता जी के चरणों में एक बार पुनः अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज धर्मपाल जी की माता जी के लिए श्रद्धांजलि सभा की और एक माता ने ऐसा सपूत जन्म दिया जिसने अपने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पूरा जीवन तन मन धन पूर्वक को राष्ट्र को समर्पित प्रचारक के नाते ये बहुत बड़ी बात है। और माता भी वही धन्य है जिसका पुत्र राष्ट्रभक्त हो, राम भक्त हो। तो वो एक ऐसी देवी थी जिन्होंने अपनी कोख से एक ऐसा सपुत्र जना है। आज उस माँ को प्रणाम करने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं। तो ये केवल और केवल एक सच्चे राष्ट्रभक्त सपूत को जन्म देने वाली माता को श्रद्धांजलि देते। आप यहाँ आए थे, कुछ कहेंगे? जनता पार्टी प्रदेश के संगठन महामंत्री जिन्होंने तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जी चाहता है देश के लिए, समाज के लिए मैं कुछ और भी दूँ, इस भावना से भरने का जो संस्कार देने का काम उनकी माता जी ने किया था वह नहीं रही। आज उनके देवदसी संस्कार के कार्यक्रम में यहाँ पर आना हुआ। तो विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को जो दुख हुआ है उसको सहने की शक्ति दें। और व्यक्ति जो आता है वो जाता है, लेकिन माता जी का जो आशीर्वाद है वो स्वर्ग में रह करके भी परिजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करते हैं। आपकी विनम्र श्रद्धांजलि। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में कल शाम से बरसात का जोर जारी है। कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार और भारी वर्षा देखी जा रही है। उपखंड मुख्यालय सहित मगरा क्षेत्र अरावली की तराई में भारी बरसात हो रही है। क्षेत्र में हो रही तेज बरसात के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। क्षेत्र का बनियावास बांध लबालब हो चुका और चादर चलनी शुरू हो चुकी है। अन्य बांधों में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। क्षेत्र की खारची और नरसिंहपुरा नदियां पूरे वेज के साथ बह रही है। तेज बरसात के चलते मारवा जंक्शन के काजीपुरा बस्ती मीटर गेट रेलवे लाइन के पास बस्तियों में पानी का भराव हो गया। रहवासी मकानों के आसपास कई फुट तक पानी का भराव होने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि नगरपालिका की अनदेखी के चलते यह हालात बन रहे हैं। ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना नाला की व्यवस्था। इसी वजह से पानी का भराव हो रहा है और इन वार्ड वासियों को आने जाने में भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं और प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही। बोलो। तो मैं देखो मन जैन साहब ने लाई तो मेरे कोई सुनवाई की थी वो नहीं। मैं 3 दिन जोड़े जोड़े लाई तो कोई सुनवाई करी को नो ने मैं बड़ा देर बुलाए साहब ने किया तो साहब क्या हम मैं लिया साहब दिखवे को नगर पालिका वाला सुनवाई नहीं करी। वो मार दे ना मैं सब पानी भरिया सर मेरे नीरन ने जगह नहीं ऑफिस नहीं मैं
ऑफिस जरूरी नहीं, मैं घरे बैठी हूँ काम। हमारे घर हम चारों मेरे पानी भरे होगा, हमारे घर पड़ गो तो मैं क्या करूँ? यदि पाइप रखा कियो जो पाइप नहीं रखिया जो पानी कटी में काटो कटी में जाओ कटी में आवाज आवाज देण वेगी तो बहुत जबरदस्त बाहर बच्चों नहीं जा सके, कोई स्कूल बच्चा बच्ची नहीं भेज सको मो अतरी मोर कठिनाई वेगी, बहुत जबरदस्त दुख वे को साहब। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र वासियों को रेल प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात प्रदान की गई है। प्रातःकालीन जोधपुर एवं पाली के लिए नियमित रेल सेवा की मांग 20 वर्षों से श्री कृष्णा साई सेवा हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा की जा रही थी। प्रातःकालीन ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए सैकड़ों बार डीआरएम एवं जीएम को ज्ञापन दिए गए थे। आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संज्ञान लिया और इस क्षेत्र वासियों को सौगात प्रदान की। अब 19 जुलाई के काचीगुड़ा से भगत की कोठी संचालित होगी। 07615 ट्रेन सेवा नियमित रेलगाड़ी के रूप में गाड़ी संख्या 17605 काचीगुड़ा से भगत की कोठी के लिए होगी रेलगाड़ी शुरू। ये ट्रेन काचीगुड़ा से निजामुद्दीन, पूर्णा, अकोला, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, पाली होकर भगत की कोठी होकर संचालित होगी। ट्रेन में 22 LHP कोच होंगे। वीर प्रशासन द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। मैं देवेंद्र सिंह मीना, जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप मारवाड़ जंक्शन, और आज ये बता दूं कि जिस तरीके से कल हमें 17 जुलाई 2025 को जो खुशखबरी मिली थी, लंबे समय से जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा ये मांग की जा रही थी कि मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर की ओर जाने के लिए जो अपडाउनर जितने भी जाते हैं, कर्मचारी, मजदूर वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, अन्य वर्ग को जिस तरीके से मारवाड़ जंक्शन से अपडाउन करने के लिए पाली मारवाड़ होते हुए, लूनी होते हुए और जोधपुर की ओर जाना पड़ता है, उसके लिए अब जबरदस्त जिस तरीके से खुशखबरी आई है। मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी और रेल मंत्री जी श्री अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब जिस तरीके से काचीगुड़ा से जो गाड़ी आप चला रहे हैं, काचीगुड़ा से उज्जैन होकर और जिस तरीके से अजमेर मारवाड़ जंक्शन होकर सीधी भगत की कोठी तक जो आपने एक ट्रेन जो जल्दी ही जो लॉन्च होने जा रही है, उसके लिए ये मारवाड़ जंक्शन का जो समय दिया है वो 8:40 में सुबह आकर और 9:15 पर रोजाना मारवाड़ जंक्शन से पाली रुकेगी और पाली से सीधी भगत की कोठी रुकेगी। तो अब जो अपडाउनर्स है उनको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। तो ये खुशखबरी इस तरीके की आई कि रणकपुर की जो हम मांग कर रहे थे कि अपडाउनर्स के लिए रणकपुर का समय परिवर्तन किया जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ था। रेल बस की भी मांग की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो अब जो जिस तरीके की डिमांड के बाद जो एक खुशखबरी आई है, चाहे गाड़ी काचीगुड़ा से होती हुई, उज्जैन से होती हुई और भीलवाड़ा से होती हुई, विजयनगर से होती हुई, अजमेर होते हुए मारवाड़ जंक्शन होकर आ रही, लेकिन फिर भी अपडाउनर्स का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि अब ये रेलगाड़ी मारवाड़ जंक्शन में सुबह 8:40 पर आके 9:15 पर जोधपुर की ओर जाएगी। हालांकि जोधपुर तक अभी नहीं है, लेकिन अगर भगत की कोठी में पहुंचते हैं तो इन सभी अपडाउनर्स को मारवाड़ जंक्शन, पाली, लूनी और भगत की कोठी जोधपुर तक का बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकेगा। मैं पुनः इस जो सौगात दी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र सिंह मीना, मारवाड़ जंक्शन। जय हिंद, जय भारत। आ गया पूरा? ये पूरी नदी में आ रही थी। ओके दे ओके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।